फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे गुणज के बारे में। उससे पहले हम लोग पढ़े थे फैक्टर के बारे में, बोले तो गुणनखंड के बारे में। ये आपका जो हम लोग पढ़े थे अपवर्त्य, अपवर्तक, समापवर्तक, समापवर्त्य क्या होते हैं, उन सभी के आधार पर ही हम लोग एलसीएम एचसीएफ को सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं या अगर देखे हैं, अगर डाउट है तो देन आप जाकर फिर से उसको देख लीजिए, और नहीं देखे हैं तो फिर जाकर देख लीजिए। आप जाकर उसको देखकर आप अपवर्त्य, अपवर्तक, समापवर्त्य, समापवर्तक को आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद तब जाकर आपको अच्छे से एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणन जो होता है, जो सबसे छोटा, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को ही एलसीएम कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम क्या है। तो हम लोग का जो एलसीएम है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बाबू, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। ओके, यानी जो एलसीएम है इसका आपका जो हिंदी रूपांतरण क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है आपका एलसीएम, क्या होता है, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि दो या दो से अधिक क्या संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ। क्या बाबू, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज प्लस, या इसी को कहते हैं अपवर्त्य। क्या बाबू, अपवर्त्य। सबसे छोटा उभयनिष्ठ लघुत्तम। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि एलसीएम कहा जाता है। कहने का मतलब है आपका कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य को लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है। ठीक है, कि एलसीएम वह सबसे, क्या बाबू, सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज या सिंपली कह देते हैं संख्या है दी गई। क्या बाबू, जो दी गई प्रत्येक संख्या से, क्या, जो विभाज्य हो, पूरी विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे एलसीएम कहा जाता है। तो एलसीएम क्या होता है, दो संख्या हो, दो से ज्यादा संख्या हो, उन सभी का क्या होता है, जो उनका जो आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। कहने का मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ऐसे तो आप गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य ही उस संख्या का क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, कि अगर कोई कहेगा कि 4 और 6 का क्या ज्ञात करिए, एलसीएम ज्ञात करिए, तो इस परिभाषा के आधार पर हम लोग इसका एलसीएम इजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का क्या कर लेंगे बाबू, 4 का अपवर्त्य लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 4 का अपवर्त्य लिख लेंगे। 4 का अपवर्त्य क्या हो सकता है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 24, 28, आपका 32, 36, और क्या हो सकता है आपका 40 के बाद और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम 4 का लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, 6 का अपवर्त्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 का, तो आपका हो जाएगा 6, 12 के बाद 18 के बाद 24 के बाद 30 के बाद 36 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 42 एंड डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। तो बाबू इसमें देखेंगे क्या, उभयनिष्ठ। क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ क्या क्या है, तो आपका एक उभयनिष्ठ मिल गया 12, दूसरा उभयनिष्ठ मिल गया आपका 24 मिल गया, और आपका आगे क्या मिल गया 36। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या क्या है, तो देखते हैं
यहाँ पर 4 एवं 6 का उभयनिष्ठ, क्या बाबू, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज या इसी को कहेंगे समापवर्त्य। क्या कहेंगे बाबू, समापवर्त्य, जो सभी संख्याओं में हो, है ना, उसी को समापवर्त्य कहेंगे गुणज लिखने के बाद। तो ये तो हम लिख दिए कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज क्या क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 12, 24, 36 एंड ऐसे और भी बहुत सारे आगे इसमें लिखेंगे तो इसमें भी और आगे लिखाएगा। तो कहने का मतलब है कि 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणज इतना आ गया, तो क्या एलसीएम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपका एलसीएम कहवे कर रहा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सभी नहीं होंगे, ये सभी नहीं होंगे, तो सबसे लोवेस्ट में कौन है, तो आपका है 12। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि 12 सबसे, क्या, 12 सबसे छोटा, सबसे छोटा समापवर्त्य, समापवर्त्य है, अतः इसीलिए हैंस क्या कह सकते हैं, एलसीएम ऑफ, अतः हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 4 and 6 कितना हो जाएगा, 4 and 6 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो आपका 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन है, कॉमन में जो सबसे छोटा है, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। इसी प्रकार से एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से कुछ हम लोग जो प्रचलित मेथड्स हैं, जिसको कॉमनली या हियर देयर आपको इस्तेमाल होता है और जिससे हमको इजी निकालने में आसानी होती है, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम को, उन्हीं मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे, को पढ़ना है। उभयनिष्ठ गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज में भी कौन गुणज, जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसी को कहते हैं दी गई संख्याओं का एलसीएम। ओके, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो आपका हो गया। अब क्या हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका बनाने का जो नियम क्या क्या है ना, हाउ टू फाइंड, क्या बाबू, हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ बस एनी नंबर्स। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या, 3 नियम से। पहला बाई मल्टीपल मेथड, बाई मल्टीपल मेथड, इसको कहेंगे अपवर्त्य विधि। कौन विधि, अपवर्त्य विधि। पहला विधि है बाई मल्टीपल मेथड, अपवर्त्य विधि। सेकेंड नियम है बाई डिवीजन मेथड। क्या होता है डिवीजन मेथड, यानी इसको कहते हैं भाग विधि। कौन विधि बाबू, भाग विधि। एंड द थर्ड वन इज द गुणनखंड विधि बाई फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड इसको कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, इस मेथड यानी कि गुणनखंड, क्या, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो 3 मेथड हैं जिससे हम लोग एलसीएम को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बाई मल्टीपल मेथड, डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड, यानी अपवर्त्य विधि, भाग विधि, और इसको अभाज्य विधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए 1 by 1 इन तीनों मेथड में से हम पहला मेथड पढ़ते हैं। कौन सा मेथड, बाई मल्टीपल मेथड। क्या होता है मल्टीपल मेथड, तो आइए देखते हैं इसका कि कैसे हम लोग एलसीएम को निकालेंगे। ठीक है, पहला मेथड है हम लोगों का, क्या, बाई मल्टीपल मेथड, यानी गुणज या अपवर्त्य विधि। आइए इस विधि को देखते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले नियम एक है, क्या एक नियम है कि जब भी इस नियम से, इस मेथड द्वारा एलसीएम ज्ञात करना हो। क्या बाबू, जब भी इस माने ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दी
दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं का क्या लिखते हैं, गुणज लिखते हैं। दी गई संख्याओं का गुणज लिखते हैं। सबसे पहले जब भी हमको इस मेथड से एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो संख्याएं दी गई उनका क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे, क्या मल्टीपल लिख लेंगे, गुणज लिख लेंगे, अपवर्त्य लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रूल नंबर सेकंड कह रहा है, उसके बाद उभयनिष्ठ, क्या बाबू, उभयनिष्ठ गुणज या इसी को कहेंगे समापवर्त्य लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। ले लेते हैं दोनों संख्या, दो है या दो से अधिक संख्या, उसका क्या ले लेंगे हम लोग, समापवर्त्य लिख देंगे, यानी उभयनिष्ठ गुणज को लिख देंगे। आपको अंत में क्या करेंगे, अंत में जो उभयनिष्ठ गुणज या इसी को कह सकते हैं समापवर्त्य, क्या, जो उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्त्य सबसे, क्या बाबू, सबसे छोटा, क्या, सबसे छोटा होगा वही दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। देखिए दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो क्या कर रहा है, जब भी इस मेथड से whenever we have to find the LCM by using multiple method, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we write the all multiples, क्या लिखते हैं, all multiples of the given numbers, then find out the common multiples, okay, common multiples, and in the last में क्या करते हैं, जो least common multiple है that will be the LCM of the given numbers, okay। यानी कहने का मतलब अंत में जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का जो सबसे छोटा, क्या बाबू, सबसे छोटा, क्या, सबसे छोटा यानी सबसे छोटा क्या है, गुणज, वही क्या कहलाएगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, क्या कि कह देगा आपको कि 4 and 5 का एलसीएम ज्ञात करें, 4 and 5 का क्या करें, एलसीएम क्या होगा, क्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 4 का हम लोग क्या लिख देंगे, 4 का अपवर्त्य लिख लेते हैं, अपवर्त्य लिख लेते हैं, यानी इसी को कहेंगे गुणज। 4 का हम लोग क्या लिख लेंगे, गुणज, अपवर्त्य, मल्टीपल। तो क्या क्या हो सकता है, आपका हो सकता है 4 दूनी के 8, 12, 16, 20, 24 के बाद आपका हो जाएगा 28, 32, 36, आपका कितना हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 40 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। आइए अगर हम 5 का बात करें कि 5 का क्या होगा, 5 के अगर अपवर्त्य की बात करें, गुणज की बात करें, तो क्या हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, हो सकता है ना बाबू, 40, 45 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, समापवर्त्य देखना है, समापवर्त्य बोले तो इसमें उभयनिष्ठ गुणज, आपका उभयनिष्ठ गुणज क्या क्या है, तो उभयनिष्ठ गुणज है आपका, तो उभयनिष्ठ गुणज देख रहे हैं आपका 20 है, आपका क्या है 20, और क्या है आपका हो जाएगा यहाँ पे 40 भी उभयनिष्ठ गुणज है, और क्या उभयनिष्ठ गुणज है आपका, तो उभयनिष्ठ गुणज नहीं है। तो कहने का मतलब क्या क्या उभयनिष्ठ गुणज, आपका 20 है, और क्या है आपका 40 है ना, और भी बहुत सारे आ सकते हैं उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणज आपका क्या है, 40 और 20, और भी बहुत सारे गुणज हो सकते हैं, यानी कि ये समापवर्त्य कितना हो गया, उभयनिष्ठ गुणज कितना हो गया आपका 20 और 40। अब देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणज जो लिखे हुए हैं, यानी समापवर्त्य जो लिखे हुए हैं, उसमें छोटा कौन है, जो छोटा होगा वही दी गई संख्या का एलसीएम होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ लिख देते हैं सिंस 20 सबसे छोटा समापवर्त्य है, इसीलिए एलसीएम ऑफ कितना बाबू, 4 and 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यानी जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो होगा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ
गुणज जो होगा वही क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं का आपका एलसीएम हो जाएगा। करते हैं क्या कि आपको 12, 15 एंड आपका 20 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का यानी 12 का अपवर्त्य लिखेंगे। 12 का अपवर्त्य लिखते हैं। 12 का अपवर्त्य क्या होगा, तो 12 होगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पाँच 60, 12 छक 72 एंड बहुत सारे लिख सकते हैं ना। आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर 15 का लिखेंगे। 15 का कितना हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75 डॉट 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 ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 20 के लिए अगर बात करा जाए, क्योंकि ये मल्टीपल लिखने के लिए हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप अगर मल्टीपल लिखना अगर आपको पता नहीं है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने ज्ञान को और इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिए। ओके, 20 का अगर लिखना है, 20 का अगर अपवर्त्य लिखना है तो क्या लिखेंगे, 20, 40, 60, 80 और आपका क्या हो जाएगा 100 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अब 12, 15, 20 का एंड आपका क्या 20 का क्या समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या है, समापवर्त्य बोले तो उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज कितना है तो देख लेते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणज इसमें कौन कौन सा है, देखिए आपका पहला उभयनिष्ठ गुणज क्या मिल रहा है 60, और भी उभयनिष्ठ गुणज हो सकते हैं तो 60 ही मिल रहा है, और भी बहुत सारे होंगे, आपको बहुत सारे और भी इसमें कॉमन होंगे। 60 मिल रहा है पहला उभयनिष्ठ गुणज। ओके, यानी समअपवर्त्य। इसीलिए एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको बाय मल्टीपल मेथड समझ में आया होगा। यह मेथड आपका एक आसान विधि है एलसीएम ज्ञात करने का। आप फट से उसको क्या करिए, उसका मल्टीपल लिख लीजिए। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, और भी जो नियम है आगे हम लोग क्या करेंगे, उन नियम को आगे करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका भाग विधि हो गया, आपका जो और एक मेथड है आपका जो गुणनखंड विधि हो गया, उन नियम को, उन मेथड को आगे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।